श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और ये अपने आप में सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी अपने आप में बहुत पवित्र होती है और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि एकादशी के इस व्रत को उठाने से हमें मोक्ष मिलता है, मतलब कि हमें कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, भूत प्रेत इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती। इसी की बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि हम सभी लोगों को पारण कब करना होगा और कुछ ऐसे उपाय होंगे जो मोक्षदा एकादशी के अगर आप करते हो तो इससे आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहता है। तो बहुत सारी बहनें परेशान थी कि भैया इस बार जो एकादशी का व्रत है वो हम 30 नवंबर को रखेंगे या फिर 1 दिसंबर को। इस बार कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं ना, फिर भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। स्क्रीन पे आप लोग को एक कैलेंडर दिख रहा होगा। जब कभी भी ऐसे डेट को लेके थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होता है, मैंने हमेशा आप सभी लोगों को उज्जैन के नगरी के महाकाल की नगरी पंचांग के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो ये जो पंचांग है उज्जैन मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर एक चीज़ को नोट करिएगा, वो है सूर्योदय का समय। ये कब का पंचांग है? 1 दिसंबर 2025 का ये पंचांग है और उस दिन जो सूर्य देवता उदय हो रहे हैं वो लगभग सुबह के 7 बजे, है ना। अब समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तिथि क्या लिखी हुई है? शुक्ल पक्ष की एकादशी। कब से स्टार्ट हो रही है? 30 नवंबर को शुरू हो रही है। कब? रात में 9:29 पे। इसका मतलब ये चीज़ तो यहीं से क्लियर हो गई है कि एकादशी का व्रत तो हमको 30 नवंबर को नहीं रखना है ना तो एकादशी का व्रत 30 तारीख को रखना है, ना तो एकादशी से रिलेटेड कोई दान पुण्य करना है 30 को, और ना ही कोई उपाय करने हैं। जो भी करनी है वो आपको 1 दिसंबर को ही करनी है। अब यहाँ पर बताऊँगा नहीं कि उदया तिथि है या फिर जो भी है। तो यहाँ पर एकादशी को लेकर जो भी चीज़ें आपके माइंड में रही होंगी वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अब खत्म हो चुकी, ठीक है ना। यानी कि हम सभी को जो व्रत रहना है वो 1 दिसंबर को ही रहना है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने की कब है? 1 दिसंबर को, ठीक। चलो अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत बार बता चुका हूँ जब भी एकादशी आती है, और बहुत बार बताने से मैं कोई बोर नहीं होता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है आपको सही दिशा बताना। देखो, सबसे पहला एक नियम समझो। एकादशी का व्रत आप हो या एकादशी का व्रत नहीं हो, कोई भी व्यक्ति तुलसी माता के पत्तों को तोड़ेगा नहीं, पहली नियम। दूसरा नियम ये कहता है किसी भी प्रकार से तुलसी माता के पौधे में एक भी बूंद जल आपको समर्पित नहीं करना है एकादशी पे। इस नियम को भी ध्यान में रखिएगा। क्यों नहीं जल चढ़ाते हैं माता तुलसी के पौधे में एकादशी पे? माता तुलसी भगवान हरि नारायण के लिए निर्जला व्रत रहती हैं, इसी कारण से हम सभी को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए जल एकादशी पे तुलसी माता के पौधे में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ और बातों की तरफ, और बातें ही नहीं, सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि अगर आप इस मोक्षदा एकादशी पे उपाय को करते हो तो इससे आपको लाभ क्या होगा, ठीक। अब एकादशी का दिन है और हल्दी का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो हल्दी के इस उपाय के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है? देखो, जैसे यहाँ पर हल्दी है, अब हल्दी से एक चीज़ समझो कि एकादशी पर अगर हल्दी से उपाय करते हो तो इससे आपकी फैमिली में, इससे आपके परिवार में कभी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। परिवार में बहुत सारी खुशियाँ अपने आप आती हैं, ठीक। अब परिवार में खुशियाँ आती कैसे हैं? अगर घर परिवार को नज़र ना लगे, टोने टोटके ना लगें और परिवार में सब कुछ अच्छा चलता हो तो घर में खुशियाँ आती हैं। मानते हो आप भी? आप क्या करेंगे, एकादशी पे थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा। मैं बार बार एक बात आपको बताता हूँ, शायद आपको नहीं पता, तो कि कभी भी हल्दी लो ना, कभी भी किसी विशेष दिन पे, जैसे एकादशी का दिन है, विशेष दिन है, तो इस पर खड़ी हल्दी लिया करो और उसको कूट करके पीस करके पाउडर बना लो, ठीक है ना। अब हल्दी को लेकर के क्या करना है, आपको जाना होगा कहाँ पर? माता तुलसी के पौधे के पास में, ठीक। सबसे पहली प्रायोरिटी रखिएगा केले का पेड़, है ना। आज के टाइम पे तो लोग पूजा पाठ करते हैं तो अपने घर के गमले में केले का पेड़ भी लगाते हैं।
अगर आप चाहो तो गमले में केले का पेड़ लगा सकते हो और वहाँ पे उपाय कर लो। नहीं है केले का पेड़ तो बिल्कुल परेशान ना हो। कहाँ पे जाना है? तुलसी माता के पौधे के पास। ठीक, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इस उपाय को कहाँ कर रहे हो? केले के पेड़ के नीचे कर रहे हो। अब यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब भी महादेव की पूजा करो तो फेस रखा करो नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। ठीक, जब केले के पेड़ की पूजा करनी हो तो अपना चेहरा रखा करो पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना, इस चीज़ का कभी भी पूजा पाठ करो, दिशा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है, तो उन चीज़ों का भी विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग आसान से इस उपाय को। यहाँ पर आपको जो केले का पेड़ दिख रहा है, सबसे पहले हल्दी को क्या करना है? आपको हल्दी को थोड़ा सा केले के पेड़ की जड़ में, जब हम केले के पेड़ की जड़ में हल्दी को डालेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना है। रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद में अब आप लोगों को 1 लोटा जल केले के पेड़ में समर्पित करना है और यह कामना करनी है कि हे भगवान, हमारे घर में सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी रहें, प्रेम से रहें, किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतें, परेशानी, समस्या ना हो पाए ना, ऐसे विनती करिएगा। लेकिन अब एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, अगर यही उपाय आप कर रहे हो तुलसी माता के पेड़ के नीचे, तो हल्दी तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, बोल करके चढ़ा दोगे, लेकिन हल्दी के चढ़ाने के बाद में जल नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जब कभी भी तुलसी माता के पेड़ की पूजा एकादशी पे करते हैं, आप परिक्रमा कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आप पत्तों को तोड़ नहीं सकते और ना ही आप उसमें जल को समर्पित कर सकते हो। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक उपाय के बारे में बात कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि आज के टाइम पे तो रोग लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब रोगी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं वो हमारे घर में, परिवार में भर भर के, है ना, मानते हो आप, बिना किसी को कमर दर्द है, सर दर्द है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो क्या करना है? मार्केट में जाना और वहाँ पर आपको पंचरत्न मिलेगा। क्या मिलेगा? पंचरत्न। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपए की एक छोटी सी डिब्बी आती है जिसमें इस प्रकार से 5 रत्न होते हैं। ठीक है ना, उसी को ले लेना। लेने के बाद में अब आपको क्या करना है? हर किसी के घर में शंख होगा, है ना, मानते हो आप भी। क्यों? क्योंकि हम लोग घर में सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो शंख होना अनिवार्य है। तो शंख होना, इस शंख के अंदर आपको पहले तो जल भरना है। ठीक, और थोड़ा सा 1 बूंद 2 बूंद क्या डाल दोगे? गंगा जल डालना। गंगा जल डालने के बाद में जो मैंने आपको पंचरत्न दिखाया उसे डालेंगे, और एक जो सबसे मेन चीज़ है वो है तुलसी माता का एक पत्ता इसी शंख के अंदर डाल देंगे। ठीक है ना, डालने के बाद में क्या करना है? आप इस शंख को उठा करके अपने घर में कहीं पे भी रख देना। कहाँ पे? कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी रख सकते हो। और फिर आप इस शंख को उठाना और पूरी रात, एकादशी पर पूरी रात इस शंख को ऐसे का ऐसा ही रखा रहने देना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप सुबह सो करके उठोगे तो उठने के बाद में क्या करना है? आपको इस शंख का जो जल होगा एक छोटी सी बाल्टी के अंदर डाल देना, और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, परेशान है, उस व्यक्ति को कह देना स्नान करने के लिए। कभी भी जीवन में इंसान बीमार नहीं पड़ सकता, और अगर बीमार पड़ा है तो बीमारियां ठीक ज़रूर हो जाएंगी। ये बहुत स्पेशल उपाय था किसी भी प्रकार के रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को जल्दी और जल्दी ठीक होने के लिए। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर आप सभी लोग इस उपाय को। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ विस्तार से बहुत ही अच्छा बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। और बता दूँ एक बात और, जो पारण करना है आपको एकादशी के व्रत का,
एकादशी का व्रत 1 तारीख को है और पारण आप सुबह कल 2 तारीख के दिन कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पारण की शुरुआत चावल के दाने को खा करके ही करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।